अब आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो सकता है। जी हाँ, व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज में कुछ तब्दीलियां लेकर आया है, कुछ चेंजेस लेकर आया है, जिसकी वजह से अब आपका अकाउंट बंद हो सकता है। 8 फरवरी 2021 तक लास्ट डेट दी गई है व्हाट्सएप की जानिब से। अगर आप उसके नए रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, एग्री करते हैं, तो आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानते तो फिर आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस में एक चीज वाज़ेह तौर पे क्या है हम आपको बताएंगे। नई प्राइवेसी पॉलिसीज में जो तब्दीलियां की है व्हाट्सएप ने, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में एक चीज ये है कि आपकी जो प्राइवेसी थी अब तक सिक्योर थी व्हाट्सएप पर, लेकिन व्हाट्सएप अब क्या करने जा रहा है, आपकी प्राइवेसी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करने जा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में कई लोग व्हाट्सएप को छोड़कर टेलीग्राम और सिग्नल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी मजीद जानकारी इससे जुड़ी हुई हम आपको बताएंगे इस वीडियो में तफसील के साथ। तो तमाम तर डिटेल्स को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं इसकी तमाम तर तफसीलात। यही वो मैसेज है जो व्हाट्सएप ने अपने तमाम यूजर्स को भेजा है। आपको भी ये मैसेज मिला होगा। आप देखिए इस मैसेज में तो व्हाट्सएप ने क्लियरली कहा है कि इसकी जो प्राइवेसी की जो पॉलिसी है वो नई बना दी गई है, तब्दील की गई है, इसमें अपडेट किया गया है। इसके मुताबिक व्हाट्सएप आपके तमाम प्राइवेसी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर कर देगा। यहाँ पे नीचे आप 2 बटन भी देख सकते हैं, एग्री और नॉट नो का। इसका मतलब ये है कि फरवरी 8 तक आपको डेट दी गई है। अगर फरवरी 8 से पहले आप एग्री हो जाते हैं इस शराइत पर तो फिर आपका अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आपका अकाउंट ऑटोमेटिक व्हाट्सएप डिलीट कर देगा। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में और भी मज़ीद तफसीलात, आइए देखते हैं। व्हाट्सएप की एक नई अपडेट। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस फराहम करने वाली कंपनी व्हाट्सएप ने कहा है कि इसकी नई ताज़ाकारी से फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने की पॉलिसियां तब्दील नहीं होंगी। फेसबुक मुकम्मल तौर पर व्हाट्सएप की मिल्कियत है। व्हाट्सएप ने नई ताज़ाकारी की दुनिया भर में शदीद तनकीद के बाद ये वजाहत दी है। व्हाट्सएप ने इस हफ्ते के शुरू में अपने सारिफिन को यानी यूज़र्स को सर्विस के शराइत और राजदारी यानी टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी की पॉलिसी के बारे में अपडेट देना शुरू किया था। व्हाट्सएप ने बताया कि ये किस तरह यूजर्स के डेटा पर कार्रवाई करता है और इन्हें डेटा फेसबुक के साथ शेयर करता है। अपडेट में ये भी कहा गया है कि व्हाट्सएप खिदमात का इस्तेमाल जारी रखने के लिए यूजर्स को 8 फरवरी 2021 तक नई शराइत और पॉलिसी से इत्तेफाक करना पड़ेगा। इससे व्हाट्सएप पर बहस और मुबाहिसा शुरू हुआ, जिससे इंटरनेट पर फेसबुक के साथ यूजर्स की मालूमात का तबादला होता रहा। इसके बाद सिग्नल और टेलीग्राम जैसे हरीफ ऐप्स के डाउनलोड में इजाफा हुआ है। टेस्ला के सरबराह एलोन मस्क भी इस बहस में कूद पड़े और लोगों से व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद करने की अपील की। व्हाट्सएप के चीफ विल केराक ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए इस बारे में अपनी राय शेयर की। उन्होंने कहा कि कंपनी ने शफाफ होने और लोगों से कारोबार की मुतबादिल खुसूसियात के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए अपनी पॉलिसी को अपडेट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ताज़ाकारी कारोबार से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करने के लिए है। इससे हमारी पॉलिसियों को फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने पर कोई असर नहीं पड़ता। व्हाट्सएप की नई शराइत और राजदारी की पॉलिसी यानी व्हाट्सएप की नई टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है और उसके प्राइवेसी की जो पॉलिसीज है वो क्या है, हम ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो फिर व्हाट्सएप अकाउंट हमेशा के लिए आपका बंद हो जाएगा। सिर्फ 1 महीने का आपको वक्त मिला है। व्हाट्सएप की नई शराइत और राजदारी की पॉलिसी क्या है, सारा मामला बहुत पेचीदा है। तफसील से जानिए कि आप किस तरह मुतासिर हो सकते हैं। व्हाट्सएप अपनी शराइत और राजदारी की पॉलिसी को अपडेट कर रहा है। करोड़ों हिंदुस्तानी यूजर्स को व्हाट्सएप की जानिब से नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है, जिसमें उनसे सर्विस के शराइत और राजदारी की पॉलिसी में होने वाली तब्दीलियों को कबूल करने को कहा गया है। अगर 8 फरवरी तक ऐसा नहीं किया गया तो यूजर का अकाउंट यानी व्हाट्सएप अकाउंट हज़फ हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा। ऐप के नोटिफिकेशन की ज़्यादा तफसीलात नहीं मिली है, लेकिन लिंक पर क्लिक करते हुए बताया गया है कि व्हाट्सएप यूजर्स की मालूमात को पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ आगे बढ़ाने और इस पर कार्रवाई करने में तब्दीलियाँ की गई हैं। ताज़ा तरीन पॉलिसी यानी व्हाट्सएप नई पॉलिसी क्या है में कहा गया है कि जब आप हमारी खिदमात को इंस्टॉल करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप को आपकी खिदमात को चलाने, फराहम करने, बेहतर बनाने, समझने, कस्टमाइज करने, सपोर्ट और मार्केट करने की ज़रूरत है। कुछ मालूमात जमा करना है, हमारी खिदमात का इस्तेमाल करने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले कारोबारों को इनकी मौसूलात की मालूमात हमसे शेयर करने की ज़रूरत है। व्हाट्सएप की नई शराइत और राजदारी की पॉलिसी का इतलाक़ 8 फरवरी से होगा।
मोबाइल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने कहा कि वो थर्ड पार्टी सर्विस फराहम करने वालों और फेसबुक की दीगर कंपनियों के साथ मिलकर उनकी खिदमात को चलाने, दस्तियाब बनाने, बेहतर बनाने, समझने, कस्टमाइज करने, मुआविनत और मार्केटिंग में मदद फराहम करती है। इसमें मजीद कहा गया है कि ये कंपनियां कुछ खास हालात में हमें आपके बारे में मालूमात फराहम कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर ऐप स्टोर सर्विस की दुश्वारियों को समझने और उनको हल करने में हमारी मदद के लिए रिपोर्ट्स फराहम कर सकता है। हमें बता दें कि अक्टूबर में फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि कंपनी मैसेंजर चैट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को जम करने यानी इकजा करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है ताकि वो एक तरह से जुड़े हुए बाहम मरबूत निज़ामों की तरह काम करना शुरू कर सके। जुकरबर्ग ने तज्जियाकारों से कहा, यहाँ और भी काम करने की ज़रूरत है। हम यकीनी तौर पर व्हाट्सएप को इस बाहमी मदाखलत पर लाना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी खुसूसियात हैं जिनको हम मैसेंजर, इंस्टाग्राम, इंटरऑपरेबिलिटी में भी शामिल करना चाहते हैं। व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी में कहा है कि अगर आप हमारी खिदमात को ऐसी तीसरी पार्टी की खिदमात या फेसबुक कंपनी की मसनूआत के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम आपसे उनके बारे में पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप न्यूज़ सर्विस पर व्हाट्सएप शेयर का बटन इस्तेमाल करते हैं तो उसे अपने व्हाट्सएप राबितों, ग्रुप्स या ब्रॉडकास्ट लिस्ट के साथ शेयर करें। अगर आप मोबाइल कैरियर्स या आला फराहम करने वाले के फ़रोग के जरिए हमारी खिदमत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। नीज़ व्हाट्सएप के हिस्से के तौर पर फेसबुक कंपनियां आपको दोस्तों, ग्रुप्स, मवाद वगैरह के बारे में भी तजावीज़ दे सकती हैं। आप खरीदारी, मुताल्लिक़ा पेशकश जाहिर करना, फेसबुक कंपनियों की मसनूआत के इश्तिहारात दिखाना जैसे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह आपको व्हाट्सएप पर चीज़ों की अदायगी के लिए अपने फेसबुक पे अकाउंट से राबता कायम करने की सहूलत देता है। नई व्हाट्सएप अकाउंट को मरबूत करके आपको अपने दोस्तों के साथ दूसरे फेसबुक कंपनी की मसनूआत जैसे पोर्टल पर चैट करने की सहूलत मिलती है। भारत में व्हाट्सएप बमुकाबला सिग्नल ऐप। कुछ दिन पहले तक भारत में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे यूजर्स होते थे, लेकिन व्हाट्सएप की नई राजदारी की पॉलिसी के मुतारिफ होने के बाद सिग्नल मैसेजिंग ऐप को ज़बरदस्त डाउनलोड किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में सिग्नल ऐप अब व्हाट्सएप को पीछे छोड़कर एप्पल ऐप स्टोर की टॉप फ्री ऐप बन गई है। सिग्नल ऐप ने भारत, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, हांगकांग और स्विट्जरलैंड में व्हाट्सएप को पीछे छोड़ दिया है और इसने आला पोजीशन हासिल कर ली है। इसके अलावा सिग्नल जर्मनी और हंगरी में गूगल प्ले स्टोर में टॉप फ्री ऐप भी बन गया है। एक वक्त में ऐप डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा हुजूम, तस्दीक में ताखीर हुई OTP की वजह से सिग्नल ऐप की थी। खबर रिसा एजेंसी राइटर्स ने सेंसर टावर के एदाद शुमार के हवाले से बताया, पिछले 2 दिनों में सिग्नल ऐप को एंड्रॉयड और iOS आलात में 1 लाख से ज़्यादा अफराद ने डाउनलोड किया है। नीज़ 2021 के पहले हफ्ते में व्हाट्सएप की नई तनसीबात में 11% कमी वाक़ हुई। सिग्नल ऐप किस तरह व्हाट्सएप से मुख्तलिफ है, आइए ये भी देखते हैं हम इस वीडियो में। सिग्नल ऐप यूजर्स को पैगाम भेजने, ऑडियो और वीडियो कॉल करने, तस्वीर, वीडियोस और लिंक्स का इश्तराक करने की सहूलत फराहम करती है। ऐप का दावा है कि सारिफ का डेटा इसकी तरफ से शाज़ व नादर ही इस्तेमाल होता है। यह यूजर्स के गैर महफूज बैकअप को क्लाउड पर नहीं भेजता है और यह आपके फ़ोन में खुफिया करदा डेटा बेस को महफूज रखता है। नीज़ आपके मुताबिक ऐप की हिफाजत का फैसला करने का ऑप्शन दिया गया है। सिग्नल दिसंबर 2020 में ग्रुप वीडियो का लिंक का ऑप्शन भी लेकर आया है। एलोन मस्क के ट्वीट से सिग्नल की मकबूलियत में इजाफा होता है। टेस्ला कंपनी के CEO एलोन मस्क के गोधरी ने अचानक सिग्नल ऐप की मकबूलियत में इजाफा कर दिया है। मस्क ने ट्वीट किया कि वो सिग्नल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और तब से अचानक सिग्नल ऐप को डाउनलोड करने की रफ्तार बढ़ गई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सिग्नल इस्तेमाल करें। मस्क के ट्वीट के ट्विटर के CEO चक डोर्सी ने भी ट्वीट किया। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से यूजर्स की तरजीहात में तब्दीली, राजदारी पॉलिसी यानी प्राइवेसी पॉलिसी बदलने और मालूमात को फेसबुक पर शेयर करने से दीगर ऐप्स के इस्तेमाल में इजाफा। व्हाट्सएप की जानिब से इसके इस्तेमाल करने वालों के लिए राजदारी की पॉलिसी को 8 फरवरी 2021 से तब्दील करने या व्हाट्सएप के इस्तेमाल को बंद करने के मशवरे पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल करने वाले इसका इस्तेमाल तर्क कर रहे हैं और व्हाट्सएप की जगह सिग्नल या टेलीग्राम को डाउनलोड करते हुए मालूमात और दीगर चीज़ों के तबादला ख्याल के लिए अपनी तरजीहात को तब्दील कर रहे हैं। व्हाट्सएप के ज़राए के मुताबिक व्हाट्सएप के जरिए जो मालूमात मिलती है, कंपनी उन मालूमात का इस्तेमाल कर सकती है और उसे फेसबुक के कंपनी प्रोडक्ट्स पर शेयर भी कर सकती है। वाज़ेह रहे कि यह पहली मरतबा नहीं है कि व्हाट्सएप ने अपनी राजदारी की पॉलिसी से मुताल्लिक़ इस्तेमाल करने वालों को आगाह किया है। गुज़िश्ता चंद महीने कबल तक व्हाट्सएप ने
अपनी राजदारी की पॉलिसी पर सख्ती के साथ अमल किया और व्हाट्सएप की इब्तिदा से अख्ताम तक व्हाट्सएप के महफूज रहने का दावा किया था और इसने यूजर्स से वादा किया था कि वो अपने यूजर्स की मालूमात फेसबुक या किसी दीगर प्लेटफॉर्म के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन व्हाट्सएप की जानिब से पॉलिसी में अचानक तब्दीली के बाद उसके इस्तेमाल करने वालों की तरजीहात में भी तब्दीली देखी जा रही है। व्हाट्सएप के यूजर्स नहीं चाहते कि इनकी मालूमात जो इस एप्लीकेशन में महफूज है उसके जरिए फेसबुक पर आम लोगों तक पहुंच जाए। व्हाट्सएप के इस्तेमाल करने वालों को अचानक इसकी पॉलिसी से इत्तेफाक करने या इसे तर्क करने के बारे में दरियाफ्त किया जा रहा है। यूजर्स को 8 फरवरी तक तरजीहात में तब्दीली का मशवरा दिया गया है। इसके बाद से देखा जा रहा है कि जो लोग ज्यादातर व्हाट्सएप इस्तेमाल किया करते थे और इसके जरिए अपनी मालूमात दूसरों तक पहुंचाया करते थे, वो इसको तर्क करते हुए सिग्नल या टेलीग्राम को डाउनलोड कर रहे हैं। जिस तरह व्हाट्सएप में ग्रुप्स और इनफरादी तौर पर मालूमात या आपस में बातचीत के जरिए तबादला ख्याल किया जा सकता था, मुख्तलिफ तरह की फाइल्स भी आपस में एक दूसरे को रवाना की जा सकती थी। इसी तरह दीगर प्लेटफॉर्म्स को आवाम की जानिब से डाउनलोड किया जा रहा है।